पीआईए के जहाज बहुत जल्द यूरोप की फिजाओं में उड़ते नजर आएंगे। ये बात तो आपको मालूम ही है कि यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने कौमी एयरलाइन को क्लियरेंस दे दिया है। इस अहम पेशरफ से पाकिस्तानी मुसाफिरों को क्या फ़ायदा होगा और इनके लिए टिकट्स कैसे सस्ते होंगे, ये राज जानने के लिए हमने बात की है कौमी एयरलाइन के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब से। रूट्स खुलने का मतलब ये है कि पूरा यूरोपीय यूनियन के तमाम मुल्क जो है, जो उनकी 27-28 मेंबर स्टेट्स हैं, वो सारी की सारी अब आपके पास एक्सेसिबल है। और जो हमारा फ़्लाइट स्केड्यूल है वो भी इतना अच्छा है कि यहाँ से आप नाश्ते के बाद घर से निकलें तो दोपहर का खाना आपको जो है वो यूरोप में मिलेगा खाने को। पेरिस तो आप देखेंगे कि अगले 3 से 4 हफ्ते के अंदर ये रूट शुरू हो जाएगा एंड दैट विल बी फॉलोड बाय ऑस्लो एंड कोपेनहेगन। अप्रैल में शायद यूके की परवाज़ों का आगाज़ हो, बार्सिलोना या मिलान, हमने ये रूट्स भी शुरू करने हैं तो उसके लिए हमें फ़्लीट की रिक्वायरमेंट होगी। पाकिस्तान से जो बाकी फ़ॉरेन एयरलाइंस हैं वो 4 से 5 बिलियन डॉलर साल का रिमिट करती हैं अपने मुल्कों को। फेयर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल फेयर्स नीचे चले जाएंगे। FAA फेडरल एविएशन अथॉरिटी जो कि यूएसए का है और यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी जो कि यूरोप का है, ये दुनिया के ना सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट और सबसे ज़्यादा सख्त स्टैंडर्ड्स वाले रेगुलेटर्स हैं। PIA जो है वो इंटरनेशनल एरिना में उनके स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए compete कर रहे हैं। रूट्स खुलने का मतलब ये है कि पूरा यूरोपीय यूनियन के तमाम मुल्क जो है, जो उनकी 27-28 मेंबर स्टेट्स हैं, वो सारी की सारी अब आपके पास एक्सेसिबल हैं। लेकिन हमारे कुछ रूट्स ऐसे हैं जो कि हिस्टोरिकल रूट्स हैं और उसके ऊपर हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, जिसमें फ़्रांस का रूट हमारा सबसे ज़्यादा, जो पेरिस का रूट है वो सबसे ज़्यादा अहम है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इस तरह जो ऑस्लो कोपेनहेगन का हमारा रूट था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है PIA के लिए। आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। पेरिस के लिए जो फ़्लाइटें हैं उसके लिए तो जहाज़ और फ्लीट अवेलेबल है और वो तो हम आराम से हम उसके अंदर मैनेज कर लेंगे। ऑस्लो कोपेनहेगन या लेट्स सपोज अगर हम फैसला करते हैं कि हमने बार्सिलोना या मिलान, हमने ये रूट्स भी शुरू करने हैं तो उसके लिए हमें फ़्लीट की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छी बात ये है कि फ़्लीट हमारे पास क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन वो स्टोरेज में है तो उनको वापस लाने के लिए कुछ इकदाम करने पड़ेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जो कि हम अभी प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से अगले सालों के अंदर करें या अगले चंद महीनों के अंदर करें। लेकिन मेरे ख्याल में पेरिस तो आप देखेंगे कि अगले 3 से 4 हफ्ते के अंदर ये रूट शुरू हो जाएगा एंड दैट विल बी फॉलोड बाय ऑस्लो एंड कोपेनहेगन। कुछ इंजन्स हैं जो कि ऑलरेडी ऑर्डर के ऊपर हैं, वो आ जाएंगे तो वो फ्लीट भी दोबारा एक्टिव उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन UKDFT के साथ हमारी इंगेजमेंट है, गुज़श्ता कई सालों से उनके साथ हमारी इंगेजमेंट है। उन्होंने एक प्रीरेक्विज़िट रखा हुआ था कि पहले आपको EASA क्लियर करेगा तो उसके बाद वो कंसिडर करेंगे आपकी परमिशंस को। यूके की परमिशन हमें मिल जाएंगी तो उसके अंदर हमें एडिशनल फ्लीट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कुछ शायद हमारे स्टोरेज में हो, और अगर लेट सपोज नहीं हुआ तो फिर आपको शायद जहाज़ हायर करने पड़े। देख रहे हैं क्योंकि मार्च अप्रैल में शायद UK की परवाज़ों का आगाज़ हो। ऑब्वियसली डायरेक्ट फ्लाइट का कोई कंपैरिजन नहीं होता, और जो हमारा फ्लाइट स्केड्यूल है वो भी इतना अच्छा है कि यहाँ से आप नाश्ते के बाद घर से निकलें तो दोपहर का खाना आपको जो है वो यूरोप में मिलेगा खाने को। कन्वीनियंस का फैक्टर है वो तो अनमैच्ड है। PIA जो है वो जो जस्ते खाकी होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आती है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है लोकल पाकिस्तानी कम्युनिटी को। फेयर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। और देखें अगेन, ये जिस तरह मैं आपको बात कह रहा हूँ कि जहाँ पे आपकी अपनी कौमी एयरलाइन जा रही होती है ना, वहाँ पे फेयर जो है वो कंट्रोल्ड होते हैं। अमेरिका जब आप जाते थे तो अमेरिका आप 900-950 का ना आप एवरेज फेयर बेचते थे, मिनिमम फेयर जो है वो इससे भी कम होता था। जब PIA वहाँ से डिसकंटिन्यू हुई तो अभी आप किसी से भी पूछें $2700-2800 मिनिमम फेयर। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप PIA किसी रूट से निकालते हैं तो फेयर जो है वो एयरलाइनें बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसी तरह जब हम UK जाया करते थे 450-450 पाउंड का फेयर बनता था, अभी इस टाइम पे देखें हज़ार पाउंड, 900 पाउंड का फेयर। तो इसी तरह यूरोप की भी यही सूरत हाल है। तो जब आपकी डायरेक्ट कैरियर आएगी तो ओवरऑल फेयर्स नीचे चले जाएंगे। देखिए यूरोप और UK को अगर आप दोनों मिला लें ना, तो 2019 में अगर हम उसका बेस ईयर लें तो हमारा 37% जो टोटल रेवेन्यू का था ना, वो इन दो सेक्टर से आता था। 60 से 70 अरब रुपए पर ईयर की ये पाई है। पाकिस्तान से जो बाकी फॉरेन एयरलाइंस हैं वो 4 से 5 बिलियन डॉलर साल का रिमिट करती हैं अपने मुल्कों को। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब आप सिर्फ ये देख लें कि आपका IMF का प्रोग्राम कितना बड़ा होता है। सो जितना आपका IMF का प्रोग्राम बड़ा होता है उतने पैसे तो सिर्फ एयरलाइंस जो हैं वो रिमिट कर देती हैं साल के अपने मुल्कों को। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारे का सारा पैसा जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान में रहेगा। ये जो रेमिटेंस आपको देना पड़ता था बाकी एयरलाइनों को, ये बचेगा, और यही पैसे अगर PIA के अंदर आएंगे तो ऑब्वियसली वो मुल्क कौम के लिए आएंगे, वो पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। पाबंदी ख़त्म हुई है और उससे PIA को ओवरऑल अर्निंग पोटेंशियल इंप्रूव हुआ है, तो नेचुरली PIA की वैल्यूएशन भी बेहतर होगी।
इसी तरह अगर यूरोपीय यूनियन ने पीआईए को क्लियर कर दिया है तो उसका मतलब ये है कि इससे आपकी जो है वो रिप्यूट बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है इंटरनेशनली, पूरी दुनिया के अंदर इस बात से रिप्यूट आपकी अच्छी हुई है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जी इसकी अट्रैक्शन के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए।